हेलो दोस्तों। तो नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम इंडिपेंडेंट वॉचडॉग टाइमर को देखेंगे फॉर STM32 बिट सीरीज माइक्रो कंट्रोलर। तो इंडिपेंडेंट वॉचडॉग टाइमर एक मॉड्यूल है जो कि हमारे सिस्टम को माल फंक्शन ड्यू टू सॉफ्टवेयर फेलियर से प्रोटेक्ट करता है, रिजॉल्व करता है। माल फंक्शन का मतलब क्या है कि समझो कि अगर आपका प्रोग्राम कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे हैंग हो गया है, ठीक है, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे वॉचडॉग टाइमर यूज़ होता है। उस टाइम पे वॉचडॉग टाइमर क्या करेगा कि वॉचडॉग टाइमर के अंदर आपको इसको विद इन अ टाइम लिमिट, कोई एक सर्टेन टाइम में आपको इसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है और वो इंस्ट्रक्शन आपको प्रोग्राम में लिखनी पड़ती है। अगर आपका प्रोग्राम कहीं कोई इंस्ट्रक्शन पे अगर रुक जाएगा, उसका मतलब है कि वो रिफ्रेश वाली इंस्ट्रक्शन तक पहुंच नहीं पाएगा। और अगर सर्टेन टाइम पे वो रिफ्रेश वाली इंस्ट्रक्शन तक पहुंच नहीं पाएगा, तो वो पूरी सिस्टम को रीसेट कर देगा, जिससे कि आपकी सिस्टम हैंग नहीं होगी। अगर अगर आपको इसको समझना है तो आप ATM की एनालॉजी ले सकते हैं। ठीक है, ATM में क्या होता है कि जब आप अपना पिन डालते हो 4 नंबर का, ठीक है, तो वो आपको एक्सेस अलाउ करता है कि आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कार्ड स्वैप किया और अगर आपने पिन नहीं डाला, तो कुछ सेकंड के बाद क्या होगा, ATM पूरा रीसेट हो जाएगा। वो वेट नहीं करेगा, वो रीसेट हो जाएगा। जो भी टाइम सेकंड उसने डाले होगा, 20 सेकेंड, 25, 30 सेकेंड, 1 मिनट, लेकिन वो रीसेट हो जाएगा। तो इससे आप वॉचडॉग टाइमर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो ना। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉक होती है। यहाँ पे 32 किलोहर्ट्ज़ लिखा हुआ है, बट कुछ केस के अंदर वो 40 किलोहर्ट्ज़ की भी होती है और वो इंडिपेंडेंट होती है। तो इसका एडवांटेज है कि इट रिमेन एक्टिव इवन इफ मेन क्लॉक फेल्स। मतलब कि अगर मेन क्लॉक फेल भी हो जाएगी तो भी वॉचडॉग टाइमर कंटिन्यूसली चलता रहेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉक इसके साथ है। तो वॉचडॉग टाइमर को हम पहले समझने के लिए ये सर्किट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देखो, मैंने एकदम सिंपल सर्किट बनाई है। ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर का नंबर है STM32F103C6, जो हम पिछले बहुत सारी वीडियोस में लिया है। सेम पार्ट नंबर है और एक सिंगल LED PA0 के साथ कनेक्ट की हुई है। अभी मैं इसको कैसे चेक करूँगा वॉचडॉग टाइमर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस LED को ऑन कर दूंगा। पहले मैं इसको ऑफ करूंगा, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा इसको मैं ऑफ कर दूंगा। फिर हाफ अ सेकंड के बाद इसको मैं ऑन करूंगा और फिर मैं वॉचडॉग टाइमर को कंटिन्यूसली रिफ्रेश करता रहूंगा, जिससे क्या होगा कि LED ऑन ही रहेगी। फिर हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो रिफ्रेश कर रहे थे उसको हम विद इन टाइम लिमिट रिफ्रेश नहीं करेंगे। मतलब कि मैं कोई रैंडम डिले डाल दूंगा इन बिटवीन, तो क्या करेगा कि क्योंकि वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है, वो पूरी सिस्टम को रीसेट कर देगा। और जिससे हमको ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अभी वॉचडॉग टाइमर कोई टाइम लिमिट के अंदर रिफ्रेश नहीं हो रहा है, दैट्स वाई उसने पूरी सिस्टम को रीसेट कर दिया। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम STM32 क्यूब ID के अंदर नया प्रोजेक्ट बना देते हैं, क्योंकि हमको वॉचडॉग टाइमर के साथ वर्क करना है। तो हमारा पार्ट नंबर है 103C6। तो हम ये पार्ट नंबर सिलेक्ट कर देते हैं। फिर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, फिनिश। तो अभी ये वॉचडॉग टाइमर कंट्रोल करने के लिए पहले हम इसकी IC के अंदर एक जो भी हमारी LED कनेक्ट की हुई है उस पिन को आउटपुट में कन्फिगर करेंगे। उसके बाद हम बाकी की चीज़ें करेंगे। तो ये IC लेआउट है, तो हम सबसे पहले PA0 को आउटपुट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी LEDs है। फिर सिस्टम के अंदर जाके RCC के अंदर आपको क्लॉक दे देनी है HSE के अंदर। तो आपको क्रिस्टल सिरेमिक सिलेक्ट कर देना है, जिससे क्लॉक इनेबल हो जाएगी। अभी इतना करने के बाद हमारा जो मॉड्यूल है इंडिपेंडेंट वॉचडॉग टाइमर, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम के अंदर, उसको एक्टिवेट कर देना है, एक्टिवेटेड। ठीक है, अभी एक्टिवेट हो गया। अभी देखो इसके अंदर कुछ पैरामीटर दिए हुए, 2 पैरामीटर है। एक है प्रीस्केलर और एक है रीलोड काउंट। ठीक है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 4 और 4095, राइट, 95, 4095। ना अभी मैं क्या करूँगा
कि ये 4 और 4095 वैल्यूज़ है उसको मैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करूँगा। तो उसके लिए आपको ये इक्वेशन देखना पड़ेगा। ये इक्वेशन है जिसके अंदर ये 4 × 2 है, ये हमारा प्रीस्केलर की वैल्यू है ये पूरी, और ये है हमारी रीलोड काउंट। ठीक है, ये रीलोड काउंट है। तो अभी मैं ये टाइम जो है उसको मैं 20 मिली सेकेंड रखता हूँ पहले। ठीक है, मतलब ये टाइम क्या हुआ कि मुझे 20 मिली सेकेंड के अंदर वॉचडॉग टाइमर को रिफ्रेश करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरे माइक्रो कंट्रोल को रीसेट कर देगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा टाइम। दूसरी वैल्यू है हमारे क्लॉक की। ठीक है, ये जो 32,000 लिखा है मतलब कि 32 किलोहर्ट्ज़ की क्लॉक है। तो सबसे पहले आपको आपके क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन में देख लेना है कि आपके वॉचडॉग टाइमर की क्लॉक कितनी है। यहाँ पे देखिए 40 है, 40 है। इंडिपेंडेंट वॉचडॉग टाइमर की क्लॉक 40 है किलोहर्ट्ज़, मतलब कि मुझे इक्वेशन में इसको भी चेंज करना पड़ेगा, 40,000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 × 2 है, ये हमारी प्रीस्केलर है ये। ठीक है, तो प्रीस्केलर अभी 4 है, उसका मतलब क्या है कि अगर प्रीस्केलर 4 है तो PR होगा वो 0 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अगर PR में 0 रखूँगा तो 4 × 2⁻0 मतलब 4, तो प्रीस्केलर 4 हुआ। अगर मैं इसको 8 कर दूंगा तो मेरा PR की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे अगर आप 1 रख दो तो 4 × 2⁻1। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं प्रीस्केलर की वैल्यू को 8 सेट कर देता हूँ, 8। और अभी हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम रखते हैं 20 मिली सेकेंड टाइम लिमिट है, इंटू 40,000 हमारी क्लॉक है, डिवाइड बाय 4 × 2 8 × 1000 8000, क्योंकि 8 हमारा प्रीस्केलर है, और -1 मतलब कि जो काउंट है वो 99 हुआ फॉर 20 मिली सेकेंड। तो मैं इधर 99 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ और फिर हम कोड जनरेट कर देंगे। ठीक है, तो 99 के लिए मैंने कोड जनरेट कर दिया। अभी मैं सोर्स के अंदर जाके मेन डॉट के अंदर कर लेता हूँ, जो मैंने कॉन्फ़िगर किया वो सब हुआ कि नहीं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मुझे 99 करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू 99 होगी प्रीस्केलर रीलोड काउंट की, और जो प्रीस्केलर है वो 8 है। तो अभी हम कोड लिखेंगे। तो कोड के अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो इंडिपेंडेंट वॉचडॉग टाइमर है उसको इनिशियलाइज करने से पहले मैं कुछ फंक्शंस लिखूँगा। सबसे पहले मैं डिले जनरेट करूँगा 500 मिली सेकेंड का। उसके बाद जो हमारी पिन 0 है उस पर मैं लो लॉजिक लिखूँगा, मतलब LED ऑफ हो जाएगी। उसके बाद मैं फिर से 1000 मिली सेकेंड का डिले रखूँगा, और ये जो LED है उसको ऑन कर दूँगा, और ऑन करने के बाद फिर से 500 मिली सेकेंड का डिले रखो। अब ये करने से क्या होगा कि जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होगी LED ऑफ होगी, फिर ऑन हो जाएगी, और उसके बाद वॉचडॉग टाइमर इनिशियलाइज होगा। अभी हम इसको while 1 के अंदर रिफ्रेश करेंगे। तो वॉचडॉग टाइमर को रिफ्रेश करने के लिए हम ड्राइवर में देख लेते हैं कौन सा फंक्शन अवेलेबल है, कौन सी APIs अवेलेबल है। तो आप सर्च कर सकते हैं रिफ्रेश। तो नाउ इस फंक्शन को यूज़ करके आप वॉचडॉग टाइमर को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको रिफ्रेश करने के लिए फंक्शन का यूज़ करता हूँ, और इसकी आर्ग्यूमेंट में आपको वॉचडॉग टाइमर का जो भी हैंडलर ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ होगा ऊपर, वो यूज़ कर लेना है। और हम उसको तुरंत नहीं करेंगे, इनिशियलाइज होने के बाद कुछ सेकंड का डिले लेंगे, लेकिन वो लेस देन 20 मिली सेकेंड होगा। तो हम 50 मिली सेकेंड लेते हैं। तो अभी ये कोड क्या करेगा, LED को ऑफ करेगा, फिर ऑन करेगा, और फिर इनिशियलाइज होने के बाद हर 15 मिली सेकेंड के अंदर इसको रिफ्रेश करता रहेगा।
जो कि 20 मिलीसेकंड से कम है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वो कंटिन्यूसली यहाँ पे एग्जीक्यूट होता रहेगा और हमारी एलईडी ऑन ही रहेगी। तो हम अभी कोड को डिबग कर देते हैं। ओह, आई थिंक एरर है। ओके, डिले की एरर है, ये कैपिटल होना चाहिए। नाउ सक्सेसफुली डिबग हो गया है। हम इसको रिलीज़ कर देंगे और हमको हेक्स फाइल चाहिए, तो हम प्रॉपर्टी में जाके जो हेक्स फाइल के लिए सेटिंग है वो करना पड़ेगा। तो हम इसको चेक कर देते हैं ये ऑप्शन को और फिर से हम रिलीज़ कर देंगे। तो हमारी हेक्स फाइल रिलीज़ फोल्डर के अंदर जनरेट हो जाएगी। ये रिलीज़ फोल्डर है। यस, तो इसको मैं प्रॉपर्टीज़ ओपन करके इसका पाथ कॉपी कर देता हूँ। हमारी हेक्स फाइल इसके अंदर होगी और अभी हम डायरेक्ट इसको हार्डवेयर पे लोड कर देते हैं। तो ये हमारी हेक्स फाइल है। अभी मैं इसको ऑन करूँगा तो एलईडी ऑफ हुई सबसे पहले हमारे लॉजिक के हिसाब से, फिर ऑन हुई और अब वॉचडॉग टाइमर स्टार्ट हो गया है और वो रिफ्रेश हो रहा है हर 15 मिलीसेकंड पे, जो कि हमारी कैलकुलेशन जो 20 मिलीसेकंड थी उससे कम है और उसी कारण देख सकते हैं सिस्टम रीसेट नहीं होगी। अगर मुझे सिस्टम को रीसेट करना है तो मुझे ये डिले बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसको 35 कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, जैसे ही वॉचडॉग टाइमर इनिशियलाइज होगा 35 मिलीसेकंड तक हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे रहेगा और वो रिफ्रेश नहीं कर पाएगा। सो 20 मिलीसेकंड के बाद अगर वो रिफ्रेश नहीं होगा तो पूरी सिस्टम को रीसेट कर देगा और अगर पूरी सिस्टम रीसेट हुई तो हमारी एलईडी जो ऑन थी वो फिर से ऑफ हो जाएगी और फिर से ऑन होगी। तो ये चेंज होगा, इससे पता चलेगा कि वॉचडॉग टाइमर परफेक्टली रन कर रहा है, क्योंकि हम इसको फीड नहीं कर रहे, हम रिफ्रेश नहीं कर रहे और वॉचडॉग टाइमर पूरी सिस्टम को रीसेट कर रहा है। तो अभी हम वही कोड को रन करेंगे, हमारा पाथ सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए एलईडी ऑफ है, अभी वो ऑन हुई वापस ऑफ हो जाएगी, वापस ऑन होगी। और ये हो रहा है क्योंकि हमने वॉचडॉग टाइमर को 20 मिलीसेकंड के अंदर रिफ्रेश नहीं किया है और वो पूरी सिस्टम को रीसेट कर रहा है। और जब पूरी सिस्टम रीसेट होगी तो ये सारी लाइनें एग्जीक्यूट होगी वन बाय वन और फिर से एलईडी ऑफ होगी और फिर ऑन होगी, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह आप इंडिपेंडेंट वॉचडॉग टाइमर को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम या एप्लीकेशन के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।